नमस्ते सभी को, मैं समूनाथ और आप लोग देख रहे हैं लर्न विद समूनाथ। तो पिछले वाले मैथ के वीडियो में हमने चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमने डिस्कस किया था। तो आज हम इस वीडियो में 1.3 और 1.4 डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके पहले हम कुछ बेसिक डिस्कशंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले इरेशनल नंबर के बारे में जानना होगा। तो इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कांट बी expressed in the form of p by q, where p and q are coprime and q not equal to 0. We can't express irrational numbers in the form of p by q in that form. So यहाँ पे पहले हम कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं, जैसे कि थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 ये कहता है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर का p जो है एक ठुक आपका फैक्टर होगा। अगर ए स्क्वायर का p एक ठुक फैक्टर होगा देन p डिवाइड्स ए एज वेल, मतलब वो a का भी एक ठुक फैक्टर होगा। तो फिर हम यहाँ पे इसे थ्योरम 1.4 में हमें पता चलता है कि रूट टू इज़ इरेशनल। तो जो रूट टू को इरेशनल हमें प्रूफ करना पड़ेगा ये थ्योरम 1.4 में। तो इसके लिए हमें थ्योरम 1.3 का सहायता लेना पड़ेगा, और इसी के सहायता से हम रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, मतलब जितना जो नॉन स्क्वायर नंबर्स है उनका रूट को इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ थ्योरम 1.3। Given that p is a prime number and p divides a square, then p divides a as well, where a is given it is a positive integer। तो इसकी सहायता से, मतलब इसे बेस बना के हम लोग थ्योरम 1.4 यानी कोई से भी नॉन स्क्वायर नंबर को हम लोग रूट को जो है इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज 1.3 ये ज़्यादा भी बड़ा मतलब एक्सरसाइज नहीं है, यहाँ पे कम ही नंबर्स हैं। तो इसमें से मैं आपको एक नंबर करके दिखाता हूँ, 3 का 2 बिट। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करने के प्रूफ दैट 7√5 इज़ इरेशनल। सो सॉल्यूशन, लेट्स assume that 7√5 is rational. So 7√5 can be written as a by b, a comma b are coprime and rational। तो यहाँ पे 7√5 इक्वल टू a बाई बी और √5 इक्वल टू a बाय 7b। तो यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि 7a और b रैशनल हैं, सो a बाय 7b इज़ ऑल्सो रैशनल। It proves that √5 is also rational। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि √5 is irrational, so this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that (7√5) is rational। Therefore 7√5 is irrational। Proved। सो यहाँ पे मैं ये एक ही नंबर करता हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बोलिएगा, उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन। तो रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो बोला टर्मिनेटिंग होता है, मतलब वो बोला एक पीरियड के टाइम वो ख़त्म हो जाता है, वो ज़्यादा भी लंबा होता नहीं है। तो यहाँ पे हमें और भी कुछ थ्योरम्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि थ्योरम 1.5। थ्योरम 1.5 सेज दैट लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर विच हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ टर्मिनेटिंग, मतलब एक्स एक रैशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब एक जगह में आके ख़त्म हो जाएगा। So it can be represented in the form of p by q, where p and q are coprime and q not equal to 0।
मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था कि इरेशनल नंबर्स को जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, यहाँ पे पी एन क्यू आर कोपरा एम एन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वैसे में हम नहीं फॉर्म कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो एक्स एक रैशनल नंबर है, तो इसे हम रैशनल नंबर के हिसाब से यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर पी एन क्यू आर कोपरा एन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे दिया गया है कि जो एक्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो बोला टर्मिनेटिंग है, मतलब वो एक जगह में आके ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं थ्योरम 1.6। सो थ्योरम 1.6 जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे थ्योरम 1.5 में जो लिखा हुआ है उसी का रिवर्स जो है थ्योरम 1.6 में लिखा हुआ है। मतलब इसे आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कि मुन्ने को भूख लगा है तो वो खाना खाएगा, और मुन्ना अगर खाना खा रहा है तो उसे भूख लगेगा। उसी तरह से यहाँ पे थ्योरम 1.6 में भी लिखा हुआ है कि एक्स अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे कि पी बाई क्यू एक रैशनल नंबर है और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू जो है 2n 5m के फॉर्म में है, जहाँ पे n और m जो है नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तो x जो है वो एक तो रैशनल नंबर होगा जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। मतलब जस्ट थ्योरम 1.5 का रिवर्स जो है थ्योरम 1.6 में दिया गया है। तो अभी हम बात करते हैं एक और थ्योरम का, जहाँ पे कि थ्योरम 1.7 जो है इसमें बोला गया कि लेट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू वेर पी एन क्यू आर कोप्राइम्स बी ए रैशनल नंबर, यानी कि एक्स एक रैशनल नंबर है जिसको कि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे पी एन क्यू आर कोप्राइम्स, तो यहाँ पे Q का जो मतलब जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2n 5m के फॉर्म में नहीं होगा, जहाँ पे एंड एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले हम पढ़ रहे थे कि Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2n 5m के फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे x में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका देखते हैं कि x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, मतलब वो जो है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो ख़त्म नहीं होगा और वो बार बार रिपीट होते रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 10/3, तो यहाँ पे 3.3333 ये जो है चलता ही रहता है, मतलब ये वाला रिपीटिंग होते रहता है बार बार और ये ख़त्म नहीं होता। तो उसी तरह से x का भी जो है वैसा ही हालत होने वाला है यहाँ पे। तो p बाई क्यू जो है मतलब यहाँ पे q का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो वाला 2n 5m के फॉर्म में नहीं होगा, जहाँ पे n और m जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो अभी हम एक्सरसाइज 1.4 का कुछ बीट्स हम लोग अभी ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 का 4 नंबर अभी मैं आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 15/1600। तो इसे हमें लॉन्ग डिवीज़न प्रूफ ना करके इसे रैशनल है या नहीं वो प्रूफ करना है, यानी कि ये रैशनल है या नहीं उसे हम प्रूफ करना है। सो इसके पहले हमें इसका जो डेसिमल मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है इसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में 2 और 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2। तो यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि कोई सा भी अगर जो डिनोमिनेटर है वो अगर 2 टू द पावर और 5 टू द पावर में आया तो उस नंबर को हम रैशनल प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे 15 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 6 होगा 60 इंटू 15625 by 10 to the power 8 equal to 937500 by 10 to the power 8 तो इसे डिवाइड करने से मिलेगा 0.09375। तो ये जो है एक रैशनल नंबर है, इसे हमने प्रूफ किया है विदाउट यूजिंग द लॉन्ग डिवीज़न फॉर्म। तो अभी हम दूसरा एक नंबर ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 का सेकंड बीट हमें प्रूफ करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है।
तो इसे हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन को देख के करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 3 का 2 नंबर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी हमें ये मतलब डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसका, इसे देख के हमें बताना है कि ये रैशनल है या नहीं। तो इसे हम रैशनल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है कि मतलब जिसका इसका जो है टर्मिनेटिंग रैशनल डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इसे हम क्या क्या कर सकते हैं, रैशनल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसे ये जो है एक नॉन रैशनल यानी कि इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे ये इरेशनल नंबर है और ये जो मतलब ये एक्सरसाइज में मैं ये दोनों नंबर सॉल्व करके आपको दे रहा हूँ। बाकी सब नंबर आप खुद से ट्राई कीजिए और फिर अगले वीडियो में हम इसे बाकी सब नंबर से अगर कुछ डाउट हो तो उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और उसके साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।